Hello everyone. I hope you are well. So guys, today our video's topic is role of fate in Greek tragedy, Oedipus Rex. Oedipus Rex is a classical tragedy, is a Greek tragedy written by Sophocles. Now we are going to talk about role of fate in Oedipus Rex in Greek tragedy. So let's start. द वर्ड फेट देखिए रोल ऑफ फेट उर्दू में तो फेट का मतलब है किस्मत यानी किस्मत का किरदार यूनान की ट्रेजेडी के अंदर इडिपस ट्रेजेडी के अंदर क्या था। तो इसका तो बड़ा अहम किरदार था और हम देखेंगे। तो जो वर्ड फेट है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है फेटम जिसका मतलब है विच हैज़ बीन स्पोकन यानी कि बोल दिया गया है लफ्ज़। ठीक है। और दिस इंटरप्रिटेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द एंशियंट ग्रीक बिलीफ इन द पावर्स ऑफ गॉड। देखिए बीइंग अ मुस्लिम और मुस्लिम्स का भी ये कंसेप्ट है कि जो इंसान है उसके पैदा होने से 40,000 साल पहले जो बंदा इस दुनिया में आ रहा होता है उसकी किस्मत की किताब जो है लिख कर बंद कर दी जाती है। तो जो ग्रीक लोग हैं इनका ये मानना है कि जो किस्मत है उसका ताल्लुक़ खुदा की पावर से है, मतलब खुदा इंसान की किस्मत लिखता है और खुदा जो है और जो खुदा किस्मत लिखता है तो वो इसको बदलता नहीं है। ये ग्रीक्स का बिलीव है। जबकि मुस्लिम्स का ये बिलीव है कि जो किस्मत की किताब लिख दी गई है उसको इंसान की दुआ मांगने के ऊपर चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर मेरी किस्मत की किताब में लिखा गया है कि मेरी 21 साल की उम्र के अंदर या 22 साल की उम्र के अंदर मेरा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मेरा एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो जो मेरी किस्मत अगर मैं दुआ मांगूँ कि या अल्लाह पाक मैं मुझे बुरे हादसों से बचाना, मुझे रोड के हादसात से बचाना, मुझे चोर डाकुओं से बचाना, मुझे अच्छी खूबसूरत सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी देना, तो अल्लाह पाक मेरी उस किस्मत अगर मैंने सच्चे दिल से दुआ मांगी होगी तो वो ज़रूर कबूल करेंगे और मेरी या मेरा कोई सदका वगैरह जो है, मतलब बताने का मकसद ये है कि मेरी वो किस्मत जो है चेंज हो सकती है, अल्लाह पाक उसे ठीक कर देंगे। अब जो ग्रीक्स हैं उनका इस तरह से बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। जबकि जो ग्रीक्स हैं उनके यहाँ ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये खुदा ने लिखी है और वो इसको चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे ये जो आपको पैराग्राफ हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली फेट की डेफिनेशन बताई गई है कि अ पावर दैट सम पीपल बिलीव काजेज एंड कंट्रोल्स ऑल इवेंट्स, के जो इंसान की किस्मत है वो उसके तमाम ज़िंदगी के इवेंट्स जो हैं चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं उनका उनको उनका बाइस है और उनको कंट्रोल करती है। सो दैट ह्यूमंस कैन नॉट चेंज और कंट्रोल द वे थिंग्स विल हैपन इज कॉल्ड फेट। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं इंसान ना तो उनको कंट्रोल कर सकता है और ना ही चेंज कर सकता है। ये हम इडिपस रैक्स के किरदार से देख सकते हैं कि वो बेचारा बड़ी कोशिश करता है कि वो अपनी ना तो माँ से शादी करे और ना अपने बायोलॉजिकल फादर को कत्ल करे। वो बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, मतलब वो फेट को ठीक नहीं कर पाता। जिस तरह से उसकी किस्मत लिखी है उसने उसको वैसे ही झेलना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो ग्रीक्स हैं बिलीव्ड इन फैटलिज्म, दैट मीन्स अ पर्सनस फेट इज प्री डिटरमाइंड एंड अनचेंजेबल, कि पहले से लिख दी गई है और ये अनचेंजेबल है। एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव ऑन दैट देयर गॉड्स कुड सी द फ्यूचर एंड द सर्टेन पीपल कुड एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली जो कदीमी यूनानी के लोग हैं, यूनान के लोग हैं, उनका ये मानना है कि खुदा जो है वो फ्यूचर देख सकता है। एग्जैक्टली खुदा फ्यूचर देख सकता है। और जो कुछ पीपल हैं और जो कुछ लोग हैं, जो सर्टेन पीपल हैं जैसे कि ओरेकल्स जो हैं वो खुदा से एक्सेस कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। प्रोफेसी बताते हैं, वो पेशन गोई करते हैं। जैसे इडिपस रेक्स की ओरेकल ने प्रोफेसी की थी कि तुम अपने माँ से शादी करोगे और बाप को कत्ल करोगे। इन द ग्रीक ट्रेजेडी इडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लिस, द एंटागोनिस्ट यानी जो विलन है वो फेट है और जो फेट की थीम है वो डीपली इंटरवाइन है, इज डीपली इंटरवाइंड इन द प्लॉट। और हम देखेंगे कि इस प्ले के अंदर जो फेट है डिस्पाइट अटेम्प्टिंग टू escape it, two characters bring about a fate and all wars and sorry in this play all meet their fate despite attempting to escape it। कि इस प्ले के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो लोग हैं, जो किरदार हैं, वो फेट से उनका सामना होता है और वो इससे भाग नहीं सकते। दो किरदार हैं जिनकी किस्मत उनको बड़ा ही जो है बुरी उनको किस्मत का सामना करना पड़ता है और वो एज अ पनिशमेंट है उनके लिए कि वो उस किस्मत को बदलने की कोशिश करें। जैसे कि आप देखें इडिपस जो है वो उसको प्रोफेसी में पता चलता है कि वो अपनी माँ से शादी करेगा और बाप को कत्ल करेगा, तो वो अपना शहर छोड़ के थीब्स के सिटी में आ जाता है। वो कोशिश करता है कि मैं इस बुरी किस्मत से बच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो किस्मत उसकी नहीं बदलती और बल्कि उसकी किस्मत बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, थीब्स के अंदर आता है, वही अपने बाप को रास्ते में कत्ल कर देता है, माँ से शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से करके उन्होंने बताया कि ये बात है। अच्छा, द फर्स्ट इंस्टेंस यानी जो इसकी पहली एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलती है वो तब है जो इडिपस है वो जब बादशाह बन जाता है, ठीक है? बादशाह बन जाता है थीब्स का, तो वहाँ पे वो अपना जो उसका बहनोई है, सॉरी बहनोई कह रही हूँ, जो उसका साला है यानी जो उसकी वाइफ़ का भाई है, जोकेस्टा उसकी बीवी है, उसका जो भाई है क्रियॉन, उसको टेम्पल भेजता है, अपोलो के पास भेजता है कि जाओ तुम प्रोफेसी का पता करो। और जो है अपोलो जो है, मैंने वो उसके अंदर बताया था, क्या नाम है अपना, मिथोलॉजिकल इल्यूजन वाली वीडियो में मैंने बताया कि जो गॉड अपोलो है ये गॉड है प्रोफेसी का और हीलिंग का। तो अब इसके पास वो अपने क्रियॉन को भेजता है कि जाएँ आप पता करके आएँ कि अब जो थीब्स के लोग हैं वो किस तरह से प्लेग से बच सकते हैं और किस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि थीब्स का जो शहर है जहाँ पे ईडिपस की हुकूमत है, और वहाँ उसने अपनी माँ जोकेस्टा से शादी कर ली है, और जो उसका मामू है क्रियॉन वो उसका अब साला बन गया है, तो वो वहाँ पे थीब्स की सॉरी प्लेग यानी ताउन की बीमारी फैल जाती है, प्लेग की वजह से लोग मर रहे होते हैं। तो फिर वो अपने क्रियॉन को भेजता है कि जाओ गॉड अपोलो के टेम्पल में पता करो कि अब थीब्स के लोगों का क्या बनेगा। तो इडिपस कहता है, ये वाला जो पैराग्राफ मैंने छोटा सा दिया हुआ है ना, इसको आपने बड़े तरीके के साथ लिखना है और मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है। देखना है इसमें क्या है। तो इडिपस कहता है, आई एक्टेड एट वंस, I sent Creon, my wife's own brother, to Delphi, Apollo, the prophet's oracle, to learn what I might do or say to save our city. तो जो ईडिपस है वो कहते हैं, मैंने एक दफ़ा अमल किया था और मैंने क्रियॉन को अपने भाई, अपनी बीवी के भाई को भेजा। मैंने पहले बताया है अपनी वीडियो के अंदर कि जो डेल्फी है और डेलोस हैं, ये दो प्रोमिनेंट सेंटर है जहाँ पे गॉड अपोलो के फ़िरके के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये समझें कि वो गॉड अपोलो के नाम ही है। डेलोस और डेल्फी दो शहर हैं, ये शहर का नाम है। अब वहाँ पे अपोलो का मंदिर भी है और वहाँ पे अपोलो के पैरोकार बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ पता करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अपोलो मेड द प्रोफेसी टू किंग लाइस जोकेस्टास फार्मर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको लाज़मी तौर पे पता होना चाहिए कि वो पहले गॉड अपोलो ही था जिसने प्रोफेसी की थी किंग लाइस की, यानी जो सिटी है जिस जगह का ये थीब का जो किंग था, पहला किंग था, वो था किंग लाइस। और जोकेस्टा जो थी उसकी का फॉर्मर हस्बैंड था उसका जोकेस्टा का। मैं वैसे आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखें, थीब्स के अंदर इडिपस की हुकूमत है, इडिपस की हुकूमत है, और वहाँ उसकी जो बीवी है, जो मलका है, वो है जोकेस्टा। तो जो उसका थीब्स का जो पुराना किंग है उसका नाम है किंग लाइस, फॉर्मर जो किंग है वो है किंग लाइस, और उसकी जो विडो वाइफ है वो है जोकेस्टा। अब थीब्स के सिटी के अंदर क्या हुआ था, कहानी तो वैसे आप लोगों को पता ही होगी कि इडिपस को अपनी प्रोफेसी करवाता है, प्रोफेसी में निकलता है, अपनी माँ से शादी करेगा, बाप को कत्ल करेगा। तो वो जिस जगह पे रह रहा होता है उस सिटी को छोड़ के आता है, और रास्ते के अंदर उसे एक बंदा मिलता है, काफिला मिलता है, वो उसको काफिले को कत्ल कर देता है। और फिर थीब्स के सिटी में आता है, वहाँ सफिंक्स होती है, सफिंक्स से वहाँ के लोगों को, थीब्स के लोगों को बचाता है। तो थीब्स के लोग बड़ा खुश होते हैं और उसको अपना बादशाह बना लेते हैं। फिर वहाँ पे जो बादशाह की विडो होती है वो होती है जोकेस्टा, उसके साथ वो शादी कर लेता है और उसके होते हैं 4 बच्चे। ठीक है। अब वहाँ जो जोकेस्टा है, ठीक है, मलका है, और जो उसका पहले वाला हस्बैंड था किंग लाइस, उसको अपोलो ने प्रोफेसी की थी कि तुम्हारा एक बेटा होगा जो कि अपने बाप को कत्ल कर देगा और माँ से शादी कर लेगा। तो उन्होंने, जब उन्हें ये प्रोफेसी पता चली, तो उन्होंने अपनी बुरी किस्मत से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, जब बच्चा पैदा हो गया उसको एक जो होता है ना, एक चरवाहे को दिया, वो उसको पहाड़ों पे छोड़ आया। सॉरी, क्रियान को दिया था, नहीं क्रियान को नहीं, अ, किसी बंदे को दिया था, अपने मतलब बड़े ही लॉयल बंदे को दिया था, वो उसको ना पहाड़ के ऊपर छोड़ आया। अब पहाड़, बेसिकली किंग ने तो उसे कहा था कि तुम इसे कत्ल कर दो, लेकिन वो जब वहाँ जाता है, उसे मासूम बच्चा होता है, उस पे बड़ा तरस आता है, वो उसको कत्ल नहीं करता और यहीं पहाड़ पे छोड़ आता है। तो वहाँ पे एक फिर रहा होता है अपना भेड़ बकरियाँ चराने वाला ना, चरवाहा, उसको उस बच्चे पे बड़ा तरस आता है, और वो बच्चे का पाँव जो है सूजा हुआ होता है, वो उसको उठा के ना अपने शहर के, अपने मुल्क के बादशाह को दे देता है, क्योंकि वो होता है बेऔलाद। अब वो जो बच्चा होता है उसके पाँव पे चोट लगी हुई होती है, तो जो वहाँ का किंग होता है वो उसका नाम रख देता है ईडीपस। ईडीपस का मतलब होता है स्वेलन फुट, यानी सूजे हुए पाँव वाला या ज़ख्मी पाँव वाला, ठीक है। अब ईडीपस रेक्स की हम, रेक्स भी एक वर्ड है जिसका मतलब है किंग, यानी किंग ईडीपस।
तो किंग इडिपस के सारे चल रहा है, ठीक है। अब ये बता दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इडिपस की वाइफ है, दैट दे वुड बेयर अ सन, वही वाली बात होगी कि उनका बच्चा पैदा होगा और ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो फेट है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पहली हमने बताई कि उसने उसको भेजा, सॉरी, इडिपस ने अपने साले क्रियॉन को भेजा अपोलो के पास के प्रोफेसी का पता करे। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास फेट की आती है, इज नेक्स्ट ब्रोट इन टू द प्ले व्हेन क्रियॉन इज सेंट इन सर्च ऑफ द ब्लाइंड प्रॉफिट ऑफ गॉड अपोलो। गॉड अपोलो का एक पैगंबर है जिसका नाम है टाइरिशियस, ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। अगेंस्ट हिज विल टाइरिशियस रिवील्स इडिपस फेट। अब जो ब्लाइंड प्रॉफिट है वो नहीं बताना चाह रहा होता है इडिपस की किस्मत, क्योंकि उसे पता है अगर उसने अपना टाइरिशियंस ने इडिपस की किस्मत बताई तो बड़ा ही बहुत बुरा हो जाएगा, एक तूफान आ जाएगा, एक बहुत बुरा सब कुछ होगा, तो इसलिए वो नहीं बताना चाह रहा। लेकिन जो इडिपस है, तो जो टाइरिशियस है जो है वो उसे कहता है कि तुम जो हो ना, बस जो किंग लाइस है उसके मर्डरर का पता करो, ये तभी हम प्लेग से छुटकारा पा सकते हैं। जो इडिपस है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो जो जोकेस्टा है अपनी, यानी जिस सिटी थीब्स का जो फार्मर किंग है उसकी उसके मर्डरर को ढूंढने का। तो वो कहते हैं ही विल नॉट गिव अप, वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो उसके मर्डरर को, उसके किलर को नहीं ढूंढ लेता। आफ्टर इडिपस रिपीटेडली प्रोवोक्स टाइरिशियस ही रिवील्स व्हाट इडिपस इज। जब वो बहुत ज़्यादा टाइरिशियस के ऊपर दबाव डालता है इडिपस, तो टाइरिशियस बताता है कि इडिपस क्या है और वो असल में कौन है। टाइरिशियस इडिपस को कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने इन कॉमास में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में, इसको आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। मार्कर या थोड़ा थोड़ी मोटे उससे लिखना है ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे। तो वो कहते हैं कि तुम सोच नहीं सकते जो मैंने बताया, तुम्हारे लव्ड वंस, तुम्हारे प्यारे तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही इन्फेमी में चली जाएगी। तुम नहीं देख सकते कि तुम कितने ज़्यादा गिल्ट में चले जाओगे, तुमने क्या किया है। मैं मुझे जो है ना तुम्हें तुम्हें देख के बड़ा ही इंसल्ट, मतलब आई पिटी यू, मुझे तुम पे तरस आ रहा है, और फ्लिंगिंग एट मी द वेरी इंसल्ट्स, कि तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है। ईच मैन हेयर विल फ्लिंग एट यू सो सून, बहुत जल्द यहाँ पे जितने लोग दरबार में मौजूद हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सब तुम पर ऐसे ही थूकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइरिशियस जो है वो इडिपस को वार्निंग भी दे रहा है कि एवरीथिंग, जो कुछ तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। जो लोग तुम्हारे अभी बने हुए हैं वही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम हर चीज़ को खो दोगे। टाइरिशियस जो है वो मैसेंजर है गॉड्स और ह्यूमंस के दरमियान। तो इडिपस उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जब इडिपस उसको ऐसा बुरा भला कहता है ना, तो वो बेसिकली खुदा को बुरा भला कह रहा होता है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा तैश और गुस्से के बाद टाइरिशियस जो है वो इडिपस को बताता है कि इडिपस डज नॉट नो वेयर ही इज़ लिविंग, कि वो कहाँ पे रह रहा था, उसके असल पेरेंट्स कौन है। तो टाइरिशियस उसे बताता है कि तुम अपने बच्चों के बाप भी हो और भाई भी हो, और तुम अपनी बीवी के बेटे भी हो और शोहर भी हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं व्हेन ही सेज एंड अ क्राउड, ये जो लाइंस लिखी हुई है ये ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइंस हैं, ठीक है। इसको भी आपने मार्कर से लिखना है, वही बात अच्छा लगेगा। एंड अ क्राउड ऑफ अदर horrors you would never dream will level you with yourself and all your children, ठीक है। तुमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा कि जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। नेक्स्ट टाइरिशियस इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है कि दिस डे विल ब्रिंग योर बर्थ एंड योर डिस्ट्रक्शन, वो दिन तुम्हारी पैदाइश और तुम्हारी तबाही का दिन था। उसके बाद हम देखते हैं कि इन हिज फाइनल स्पीच टूवर्ड्स इडिपस, वो अपनी फाइनल स्पीच में इडिपस को कहता है, टाइरिशियस कहता है कि तुम अपने बायोलॉजिकल फादर के कातिल हो, और बहुत जल्द ये डिस्कवर हो जाएगा कि तुम नेटिव थीबन हो, जिस जगह पे तुम हुकूमत कर रहे हो वहाँ के तुम असली नेटिव हो, ठीक है। इडिपस विल आल्सो डिस्कवर दैट ही इज़ बोथ फादर एंड ब्रदर टू हिज चिल्ड्रन एंड बोथ सन एंड हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब जो है फिर उसको उसको ये पता चल जाता है कहानी के अंदर, वो आता है बंदा, मैसेंजर आता है, और वो उसको पोलीबस, किंग पोलीबस, और ठीक है वहाँ से मैसेंजर आता है, वो बताता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, आप यहाँ के नेटिव थीबन हैं और आपको अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो जिनको आप अपने पेरेंट्स समझ रहे हैं आप उनके वाकई में ही उनके औलाद नहीं हो, आप उनके बेटे नहीं हो, तो असल में आप थीबन ही हो, नेटिव थीबन हो। तो उसे पता चल जाता है इडिपस को कि वाकई ये सब मेरे साथ है। अब यहाँ पे जो है असल इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं कि इडिपस बिलीव्स इन फेट बट मोर इन हिज ओन एबिलिटी,
एबिलिटीज़ एंड एक्शंस टू डिटरमाइन हिज फ्यूचर। तो एडिपस जो है उसे किस्मत से ज़्यादा अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन था। देखें जितने बड़े बड़े आप जो है अगर आप देखें कि जो ताकतवर लोग होते हैं, जो थोड़े फाते लोग होते हैं, ये जो ज़्यादातर सिपाही किस्म के सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक खसूसियत होती है, वो किस्मत से ज़्यादा ना अपनी सलाहियतों पर यकीन कर रहे होते हैं। ठीक है, इन द एंड ईडीपस रियलाइजेज, एंड उसी तरह ये जो अपना ईडीपस है इसे अपनी सलाहियतों पर ज़्यादा यकीन है अपनी किस्मत से। तभी तो वो अपने कोरियंथ को छोड़ के आता है, अपना शहर जो है जिस पे वो रह रहा होता है उसे वहाँ पे प्रोफेसी में पता चलता है, और वो बेचारा अपनी किस्मत बुरी किस्मत से छुटकारा पाने के लिए थीव्स में आता है, लेकिन वहाँ पे वही होता है जिस चीज़ से वो भाग रहा होता है। तो in the end, Oedipus realizes and recognizes the power and authority of gods, and according to prophecies and fate, he loses everything. आखिर पे अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी है तो उसके अंदर ऐसा होता है, आप लोगों ने समरी सुनी है तो ऐसा होता है कि जब इसे पता चलता है कि ये बाप और भाई है अपने बच्चों का, तो ये अपनी आँखों को नोच के निकाल लेता है, और जो कैस्टा है वो अंदर चिल्लाती हुई अंदर जाती है और ख़ुदकुशी कर लेती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, और ये अपनी आँखों को नोच लेता है और अपना जो क्रियॉन है, अपना जो मामू और साला है, उसको कहता है कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखना। इसकी एक बेटी भी होती है, उसका भी कहता है कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखना। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे लेक्चर की समझ आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।